हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल योर स्टडी और मैं हूं आपका मोहम्मद इरफान। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम वीडियो की ओर। आज हम 12th क्लास की मैथ प्रश्नावली 2.1 का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन जो पार्ट थे हमने उसके सारे अध्ययन कर लिए थे। यदि आपको कोई डाउट्स है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियोस की दे दूंगा, तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चनों को हल करते हैं। प्रश्नावली 2.2 के पहले नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साइन इनवर्स -1/2। इस टाइप के क्वेश्चनों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, माना साइन इनवर्स -1/2 एक्स के इक्वल मान लिए, तो साइन उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का 1/2 बचेगा। साइन इनवर्स उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि साइन एक्स बराबर माइनस का 1/2। अब हमें इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए कि जो साइन की वैल्यू होती है, साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो माइनस का चिन्ह आगे ले लेंगे। साइन में जो 1/2 मान होता है ये हमारे 30 का मान होता है, 30 का यानी कि π/6। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि माइनस साइन थीटा के रूप में लिखा हुआ है। माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे तो साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन -π/6। अब हमें ये ध्यान देना रहेगा कि साइन एक्स बराबर साइन -π/6, यानी कि थीटा का मान कितना निकल रहा है, π/6, वो भी माइनस का। तो साइन इनवर्स की जो हम मुख्य शाखा परिसर को देखेंगे तो वो कितना होता है, -π/2 से π/2, यानी कि -90 से 90 की रेंज का होता है। तो जाहिर सी बात है -90 से 90 की रेंज में तो ये मान आता ही है, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का π/6 ही हो जाएगा। और x हमारा क्या था, साइन इनवर्स -1/2 बराबर -π/6, यानी कि साइन इनवर्स -1/2 का जो मुख्य मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का π/6। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कॉस इनवर्स √3/2। इसका भी मुख्य मान बताना है, तो हल करने के लिए क्या करेंगे, माना कॉस इनवर्स √3/2 बराबर एक्स, और कॉस उस तरफ जाएगा तो √3/2 बराबर कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, या लिख सकते हैं कॉस एक्स बराबर √3/2। कॉस में हमें पता होना चाहिए √3/2 किसका मान होता है, कॉस थीसंस का मान होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कॉस π/6। ठीक है, अब हमें ये ध्यान देना रहेगा कि कॉस इनवर्स वाली जो वैल्यू में π/6 का मान इस रेंज में आता है कि नहीं। तो हमें पता है कि कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर क्या होती है, 0 से π, यानी कि 0 से 180 के बीच में। ठीक है ना, तो ये 0 से 180 के बीच में तो आ ही रहा है, यानी कि x बराबर π/6 हो जाएगा। और x क्या था हमारा, कॉस इनवर्स √3/2 बराबर π/6, यानी कि कॉस का मुख्य रेंज जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे नंबर में बोल रहा है कॉसेक इनवर्स 2। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए सेम प्रोसेस, माना कॉसेक इनवर्स 2 बराबर एक्स, तो कितना हो जाएगा, 2 बराबर कॉसेक एक्स, या लिख सकते हैं कॉसेक एक्स बराबर 2। कॉसेक में कितने का मान होता है, 2, ये 30 डिग्री का मान हो जाएगा, यानी कि π/6।
अब पाई बाई सिक्स हम चेक करेंगे कॉसेक इनवर्स में मुख्य रेंज में कितना है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, यानी कि माइनस 90 से 90 की रेंज में। ये तो इसकी रेंज में आ ही रहा है, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई सिक्स, यानी कि कॉसेक इनवर्स दो बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई सिक्स। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में सभी को। चौथा नंबर कह रहा है tan इनवर्स माइनस रूट थ्री, इसको सेम प्रोसेस माना। tan इनवर्स माइनस रूट थ्री बराबर x के, तो माइनस रूट थ्री बराबर कितना हो जाएगा tan x के, यानी कि tan x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का रूट थ्री। ठीक है, और tan में ध्यान देना रहेगा कि रूट थ्री कितने का मान होता है, तो tan में रूट थ्री 60 डिग्री का मान होता है, यानी कि पाई बाई थ्री का मान होता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं tan माइनस थीटा बराबर माइनस का tan थीटा होता है, ये माइनस tan थीटा के रूप में लिखा, तो tan माइनस थीटा के रूप में इसको लिख लेंगे, यानी कि tan x बराबर कितना हो जाएगा tan माइनस का पाई बाई थ्री। अब tan इनवर्स में हम ध्यान देंगे कि माइनस पाई बाई जो थ्री है क्या इसकी रेंज में आ रहा है, तो सीधी सी बात है माइनस 90 से 90 की रेंज में होता है, ये तो माइनस का 60 है, तो इसी के बीच में आएगा ये तो माइनस, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का पाई बाई थ्री। और x क्या है tan इनवर्स माइनस का रूट थ्री बराबर माइनस का पाई बाई थ्री। ठीक है, तो ये भी इसका मान निकल आया। इसके बाद पाँचवें नंबर पे चलते हैं। पाँचवें नंबर में बोल रहा है कॉसेक इनवर्स माइनस एक बटे दो। ठीक है, इसको भी हम क्या कर लेंगे माना कॉस इनवर्स माइनस एक बटे दो बराबर एक्स, तो माइनस एक बटे दो किसके बराबर हो जाएगा कॉस एक्स के, या फिर लिख सकते हैं कॉस एक्स बराबर माइनस एक बटे दो। ठीक है, अब कॉस एक्स लिख दिया हमने, यानी कि कॉस में एक बटे दो किसका मान होता है कॉस 60 का मान होता है, यानी कि कॉस एक्स बराबर माइनस का कॉस पाई बाई थ्री। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ठीक है, यानी कि माइनस का नहीं होता। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म पे नहीं लिख सकते, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि बदलना पड़ेगा। तो कॉस एक्स बराबर क्या लिख देंगे कॉस 180 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब ये माइनस कॉस थीटा लिखा, माइनस कॉस थीटा को 180 माइनस थीटा की फॉर्म पे लिख दिया। ठीक है, कॉस एक्स कॉस इसको हल करेंगे 3 पाई माइनस पाई, यानी कि 2 पाई बाई थ्री। ठीक है, अब 2 पाई बाई थ्री हमारा कितना लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 120। ठीक है, अब 120 क्या कॉस इनवर्स की रेंज का है, ये 0 से पाई यानी कि 0 से 180 की रेंज का बिल्कुल है, उसी की रेंज का, यानी कि x बराबर 2 पाई बाई थ्री। ठीक है, यानी कि x कितना था हमारा, हमने माना था ये रहा हमारा x, यानी कि कॉस इनवर्स माइनस के एक बटे दो बराबर 2 पाई बाई थ्री। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तब आती है जब कॉस की वैल्यू आ जाती है और सेक की वैल्यू आ जाती है, तब हमें चेंज करना पड़ जाता है इस फॉर्म पे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम छठवें नंबर पे। छठवां नंबर बोला है tan इनवर्स माइनस का वन। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी मान लेंगे माना tan इनवर्स माइनस वन बराबर x, जाहिर सी बात है माइनस का वन बराबर कितना हो जाएगा tan x, या फिर ये लिख सकते हैं tan x बराबर माइनस का वन। tan में जो माइनस वन होता है किसका मान होता है, ये होता है माइनस टेन पाई बाई फोर, यानी कि 45 डिग्री का मान। क्योंकि tan माइनस थीटा बराबर कितना होता है माइनस का tan थीटा। ठीक है, इस तरफ लिख देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा tan x बराबर tan माइनस पाई बाई फोर, तो माइनस पाई बाई फोर यानी कि माइनस 45।
tan इनवर्स में चेक करेंगे कि इसकी रेंज में आ रहा है कि नहीं। इसकी रेंज क्या है, -90 से 90 के तक की रेंज में, यानी कि इसके बीच में तो आ ही रहा है, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा -π/4। और हमारा x क्या था, हमारा tan इनवर्स -1, यानी कि tan इनवर्स -1 बराबर कितना हो जाएगा, -π/4। ठीक है, 7वें नंबर की ओर बढ़ेंगे। 7वें में कह रहा है sec इनवर्स 2π/√3। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, माना x बराबर sec इनवर्स 2π/√3। ठीक है, x के बराबर मान लिया, sec इस तरफ आएगा, यानी कि sec x बराबर 2π/√3। अब sec में ध्यान देना रहेगा कि 2/√3 किसका मान होता है, तो sec x बराबर sec π/6। ठीक है, sec में 2/√3 कितने का मान होता है, 30 डिग्री का। ठीक है, अब हम ध्यान देंगे कि sec में π/6 यानी कि 30 रेंज में आएगा कि नहीं आएगा। sec इनवर्स की वैल्यू में हमने देखा 0 से 180, यानी कि 0 से 180 के बीच का तो है ये π/6, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, π/6। और x क्या था हमारा, sec इनवर्स 2/√3 बराबर π/6। ठीक है, तो ये भी उसी रेंज पे आ गया। ठीक, इसके बाद चलते हैं 8वें नंबर में। 8वें नंबर पे क्या बोल रहा है, cot इनवर्स √3। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, माना x बराबर cot इनवर्स √3। ठीक है, cot इस तरफ आ जाएगा, यानी कि cot x बराबर √3। अब cot पे ध्यान देना है कि √3 कितने का मान होता है, ये 30 डिग्री का मान होता है, यानी कि cot x बराबर cot π/6। ठीक है, अब cot इनवर्स में ध्यान से देखेंगे कि π/6 आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है, क्योंकि 0 से 180 की रेंज का होता है, तो उसी के बीच में ही आएगा, यानी कि x बराबर π/6। x क्या था हमारा, cot इनवर्स √3 बराबर π/6। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 9वें नंबर में। 9वें नंबर में क्या बोल रहा है, cos इनवर्स -1/√2। cos इनवर्स -1/√2, इसको हम भी क्या कर लेंगे, माना x के बराबर मान लेंगे। cos इनवर्स -1/√2, cos इस तरफ आएगा, यानी कि cos x बराबर -1/√2। cos में 1/√2 कितने का मान होता है, cos में 45 डिग्री का होता है, यानी कि π/4। ठीक है, cos में 1/√2 कितने का मान होता है, 45 डिग्री का, π/4। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो इसको हम इस फॉर्म पे नहीं लिख सकते, तो कैसे बदलेंगे इसको, cos x बराबर cos 180 माइनस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का cos थीटा, यानी कि माइनस का cos थीटा को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इस रूप में लिखेंगे 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा की फॉर्म पे हमने लिख दिया है। तो cos x बराबर कितना हो जाएगा, 4π-π, यानी कि cos 3π/4। यानी कि अगर इसकी बात करें तो ये लिखा हुआ है 135, और 135 cos इनवर्स की रेंज में 0 से 180 के बीच में आता है, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 3/4, और x हमारा क्या है, cos इनवर्स -1/√2 बराबर 3π/4। ये क्या आ गया, इसका मान आ गया। देखते हैं 10वां नंबर, कोसेक इनवर्स -√2। इसको भी हम मान लेते हैं, माना इसको x के बराबर, कोसेक इनवर्स -√2। ठीक है, कोसेक इस तरफ आ जाएगा, तो कोसेक x बराबर -√2। कोसेक में √2 कितने का मान होता है, 45 डिग्री का होता है, यानी कि माइनस का कोसेक π/4। क्योंकि हम जानते हैं कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा हो जाता है, यानी कि माइनस कोसेक थीटा को
कॉसेक माइनस थीटा की फॉर्म पे हम लिख सकते हैं कॉसेक माइनस पाई बाई 4 यानी कि -45 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की रेंज यानी कि -90 से 90 के बीच में तो आता है ये -45। तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का पाई बाई 4 और x हमारा क्या था कॉसेक इनवर्स -√2 बराबर माइनस पाई बाई 4। तो ये भी सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नंबर को हल करते हैं। 11वें नंबर पे क्या कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए अगर आपको मुख्य मान डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट पुट करके हल कर सकते हैं, अदरवाइज हम निकालते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं tan इनवर्स वाले को हल करते हैं, इसको x के बराबर मान लेंगे। तो tan x बराबर कितना हो जाएगा 1 और tan में 1 कितने का मान होता है पाई बाई 4 का। तो tan में पाई बाई 4 इसी रेंज में आएगा -90 से 90 की रेंज में यानी कि x बराबर पाई बाई 4 यानी कि tan इनवर्स 1 का जो मान निकलेगा वो क्या आएगा पाई बाई 4। ठीक है, इसके बाद दूसरी कंडीशन कॉस इनवर्स -1/2 का मान निकाल लेंगे, इसको भी x के बराबर मान लेंगे। तो कॉस x बराबर -1/2। अब कॉस में 1/2 कितने का मान होता है ये 60 डिग्री का होता है तो पाई बाई 3। ठीक है, ये हम जानते ही हैं कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म पे नहीं लिख सकते। तो हल करने के लिए क्या करेंगे कि चूँकि जानते ही हम कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा को 180 माइनस थीटा की फॉर्म पे लिख देंगे यानी कि कॉस x बराबर कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, इस फॉर्म पे लिख देंगे। कॉस x बराबर कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2 पाई बाई 3 यानी कॉस 2 पाई बाई 3। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा कॉस 2 पाई बाई 3। ठीक है, यानी कि कॉस इनवर्स -1/2 का मान कितना निकला है 2 पाई बाई 3। ठीक है, इसके बाद हम वैल्यू का मान निकालते हैं साइन इनवर्स -1/2 का, इसको भी x के बराबर मान के हल करेंगे साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो साइन x बराबर कितना हो जाएगा -1/2 और साइन का हमें पता होना चाहिए 1/2 कितने का मान होता है तो साइन 30 का मान होता है यानी कि पाई बाई 6 का मान होता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा यानी कि माइनस साइन थीटा को हम इस फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो साइन x बराबर साइन -पाई/6 -पाई/6 यानी कि -30 -90 से 90 की रेंज में आता ही है यानी कि x बराबर माइनस का पाई/6। ठीक है, यानी कि साइन इनवर्स माइनस का 1/2 बराबर कितना हो गया माइनस का पाई/6। अब हमें सभी की वैल्यू क्या हो गई पता पड़ गई। तो सभी की वैल्यू जब पता पड़ गई तो सभी की जगह पर वैल्यू का मान क्या कर लेंगे पुट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले tan इनवर्स 1 का पाई/4 कॉस इनवर्स -1/2 का कितना निकल आया हमारा 2 पाई/3 और साइन इनवर्स -1/2 का -पाई/6। अभी का लासा कितना आ जाएगा 6 12 आ जाएगा 4×3 12 तो 3 पाई हो जाएगा 3 चुको 12 यानी कि 4 दूनी 8 पाई 4 दूनी 12 यानी कि 2 पाई दोनों जुड़ जाएंगे प्लस प्लस के 5 पाई सॉरी दोनों जोड़ देंगे 8×3 11 पाई माइनस का 2 पाई बटे 12 11 में से क्या होगा 2 गए यानी कि 9 पाई बटे 12 3 से कट रहा है यानी कि 3 पाई बटे 4 यानी कि आंसर कितना आएगा 3 पाई/4।
4। ठीक है, अब देखेंगे 12वें नंबर को। 12वें नंबर में कह रहा है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस, कॉस इनवर्स 1/2 का मान निकालें। एक्स बराबर मान के हल करेंगे तो कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अब कॉस में 1/2 किसका मान होता है, कॉस 60 का, यानी कि π/3। ठीक है, अब π/3 को देखेंगे, यानी कि 60 0 से 180 की रेंज में तो आता ही है, यानी कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा π/3, यानी कि कॉस इनवर्स 1/2 का मान कितना आ गया, π/3 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम निकाल लेते हैं साइन इनवर्स 1/2 का मान, इसको भी एक्स के बराबर मान लेंगे, तो साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अब साइन में 1/2 किसका मान होता है, ये 30 डिग्री का होता है, यानी π/6, π/6 यानी कि 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, और 30 डिग्री क्या होता है, -90 से 90 की रेंज पे तो आता ही है, यानी कि x बराबर π/6। अब x हमारा क्या था, साइन इनवर्स 1/2, यानी कि साइन इनवर्स 1/2 का जो मान आ गया वो कितना आया, π/6। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट मान याद है तो आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। दोनों के मान हमने पता ही कर लिए, कॉस इनवर्स का 1/2 का, साइन इनवर्स के 1/2 का मान, दोनों का मान फाइंड करके हम दोनों के मान क्या करेंगे, रख देंगे। कॉस इनवर्स 1/2 का जो हमें मान पता पड़ा वो कितना, π/3 यानी कि 60 डिग्री, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 यानी कि π/6 यानी कि 30 डिग्री, और 2 से कट जाएगा 3 बार, π/3, ये भी कितना हो जाएगा, π/3, साथ 3 ले लेंगे, पाई प्लस पाई यानी कि 2π/3। ठीक है, तो ये आ गया 2π/3, 12वें नंबर का आंसर। ठीक है, तो दे रहा है साइन इनवर्स x बराबर y, यानी कि जैसे सपोज करते हैं हम साइन इनवर्स 1/2 का भी जस्ट मान निकाला था, कितना निकला था हमारा, π/6 से निकला था, यानी कि साइन इनवर्स का कोई मान दिया y, तो y किस रेंज का हो सकता है, बहुविकल्पी में ये दिया हुआ, तो y किस रेंज में हो सकता है, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है -π/2 के इक्वल या फिर उससे बड़ा, और π/2 से क्या होता है, छोटा, फिर या उसके बराबर। ठीक है, π/2 से छोटा या फिर उसके बराबर, यानी कि ये क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, कुल मिला के साइन इनवर्स x बराबर y लिखा ना, यानी कि y किस रेंज का हो सकता है, तो y इसी रेंज का हो सकता है मुख्य मान, इसका बड़े कोष्टक का मतलब क्या होता है, बराबर। ठीक है, यानी कि -π/2 से लेकर π/2 तक, यानी कि जो y का मान आएगा π/2 के बराबर आएगा माइनस वाले के, या फिर उससे बड़ा होगा, या तो फिर π/2 के बराबर या फिर उससे छोटा, तो यही वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर का आंसर कौन सा सही होगा, बी नंबर ऑप्शन का आंसर क्या होगा, सही होगा। इसके बाद चलते हैं 14वें नंबर। 14वें नंबर में बोल रहा है tan इनवर्स √3 और माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, तो अलग अलग इनके मान निकाल लेंगे, तो tan इनवर्स √3 का निकालेंगे, तो पता ही है कि tan इनवर्स √3 किसके बराबर मान लें, हम x के बराबर मान लें, तो tan इनवर्स इस तरह आएगा, तो tan x बराबर कितना बचेगा, √3, यानी कि tan x में √3 किसका मान होता है, 60 का, यानी कि π/3 का। ठीक है, अब π/3 किसका रेंज में है, tan इनवर्स में -90 से 90 की रेंज में तो है ये, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, π/3। ठीक है, और x हमने क्या माना था, tan इनवर्स -√3 बराबर कितना हो जाएगा, π/3। ये तो हमने tan इनवर्स की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद हम किसका मान निकाल लेते हैं, सेक इनवर्स -2 का। ठीक है, इसको भी x के इक्वल मान लेंगे, तो सेक इनवर्स -2, तो सेक x बराबर कितना हो जाएगा, -2। अब सेक में -2 किसका मान होता है, 60 डिग्री का, और जब 60 डिग्री का होता है यानी कि π/3।
ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक को जो माइनस थीटा वाली वैल्यू होती है माइनस सेक थीटा के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि माइनस सेक थीटा बराबर क्या होता है, प्लस का सेक थीटा। ठीक है ना, तो इसको किस फॉर्म पे बदलेंगे, क्योंकि हम ये तो जानते हैं सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस का सेक थीटा। अब ये तो माइनस का सेक थीटा लिखा है, माइनस के सेक थीटा को कैसे लिखेंगे, सेक 90 माइनस 180 माइनस थीटा के रूप में। क्या करेंगे, सेक 180 को पाई के रूप में लिखते हैं हम, और थीटा की जगह पे क्या है, पाई बाई 3। जानते हैं कि सेक 180 माइनस थीटा होगा तो माइनस का सेक थीटा यही आ जाएगा, यानी कि इस फॉर्म को इस फॉर्म पे हमने बदल दिया, यानी कि सेक एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3 पाई माइनस पाई, यानी कि 2 पाई बाई 3, यानी कि सेक 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 हमारा कितना लिखा हुआ है, 120। 120 हमारा क्या होगा, सेक में 0 से 180 की रेंज का तो है ये, यानी कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3, यानी कि सेक इनवर्स -2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन पे वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो tan इनवर्स √3 का मान कितना निकला था हमारा, पाई बाई 3। ठीक है, माइनस सेक इनवर्स -2 का मान कितना निकला, 2 पाई बाई 3। ठीक है, लासा 3 ले लेंगे तो पाई माइनस 2 पाई। ठीक है, 2 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 1 पाई बचेगा बटे 3, माइनस का चिन्ह बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग चिन्ह माइनस की माइनस का पाई बाई 3। और माइनस का पाई बाई 3 में ऑप्शन का आंसर कौन सा होगा, बी, यानी कि बी नंबर हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगर वीडियो में आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे,